गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है हमारा रिवीजन चल रहा है यूनिट नंबर थर्ड सॉरी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कल करा दी थी आपको। आज है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग। कुछ क्वेश्चन जो बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं, नोट्स है मेरे पास, मैं अपने नोट्स भी ले रहा हूँ और बुक्स भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ क्वेश्चन 11th के भी ऐड है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा, गिव द importance of yoga in modern time, in modern कुछ क्वेश्चन जो बना रखे हैं वो मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं। ठीक है बेटा, बुक्स में भी हैं और 11th क्लास से बुक से ली गई है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस मीनिंग ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज दिस सपोर्टिंग टू बी द फाउंडर ऑफ योगा, द मीनिंग ऑफ योगा वर्ड ऑफ यर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द माइंड ऑफ द यूनिटी यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। संस्कृत से लिया गया है यज शब्द, और जो योगा का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। स्वामी एम्स ऑफ योगा, द अनलिमिटेड ऑफ योगा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ ऑफ फंक्शन, यानी कि सेल्फ से ही योगा को किया जा सकता है और सेल्फ ही इसका फंक्शन है। ठीक है, वी कैन यू योगा इज वे ऑफ लाइफ मेन ऑफ एंजॉय कंप्लीट हैप्पीनेस ऑफ हेल्दी एंड पेनफुल लिविंग, यानी कि जो योगा है वो हैप्पीनेस के लिए होता है, हेल्दी लाइफ के लिए होता है और फेसफुल लाइफ के लिए होता है। ठीक है, हमारा फिर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इम्प्रूव कार्डिकल वस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। योगा आसन एंड प्राणायाम इम्प्रूव द इफेक्टली फॉर द कार्डियोवस्कुलर सिस्टम एंड एंड्योरेंस ऑफ द हाईली डेवलप ऑफ द साइंटिफिक लेवल ऑफ द स्ट्रेंथ अवेलेबल एबिलिटी इट स्ट्रेंथ थिंग ऑफ respiratory muscular and organs to improve level। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है ए वे फॉर द कार्डिकल प्रॉब्लम, जो कार्डिकल प्रॉब्लम होती है उससे इम्प्रूवमेंट लेके आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन, जो ऑर्गन्स होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट कंट्रोल करता है उनको। योगा प्रैक्टिस डेवलप द एबिलिटी ऑफ द कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इट डेवलप द ऑफ फंक्शन प्रॉपरली अकॉर्डिंग to the individual need in it also relax of the body from of the pain and those are mind proper function of digestive organs, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन से योगासन से हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो प्रॉपर वर्किंग पे आ जाता है। ठीक है, रिलैक्स स्ट्रेंथ एंड टेंशन, यानी कि टेंशन और स्ट्रेस से भी रिलैक्स कराता है। डेवलप ऑफ कंट्रोल एक्शन कंट्रोलाइजेशन, यानी कि जो कंट्रोल हमारा जो माइंड कंट्रोलाइजेशन है उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड पोस्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ द बैड मसल्स, यानी कि जो पोस्चर है उसको गुड करता है, जो हमारा पोस्चर है बॉडी पोस्चर है उसको इम्प्रूवमेंट लेके आता है, बॉडी पोस्चर ठीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिम्यू अनदर प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे बोन पेन हो गया है, एल्बो पेन हो गया, शोल्डर पेन होता है और बैक पेन हो जाता है, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिस्कस द प्राणायाम
फॉर प्राणायाम एंड बाय द अस्थमा इज, नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईलाइट द एलिमेंट ऑफ योगा। हाईलाइट highlight the element of योगा। ठीक है, एलिमेंट हमने क्लास 11th में पढ़े थे। यम एलिमेंट जो होते हैं 8 एलिमेंट होते हैं, देयर आर 8 एलिमेंट ऑफ द योगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यहाँ पर सभी को डिस्क्राइब करना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना है। यम तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वह एक्सप्लेन ब्रीफ एनी 6 आसन विद देयर इफेक्ट, यानी कि 6 आसन है, ये आपको बेटा नोटबुक में मेंशन करने हैं। जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपको नोटबुक लेके आनी है और नोटबुक आपकी चेक होएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 6 आसन्स with the effect, with their इफेक्ट्स। ठीक है, आंसर आपकी बुक में आसन दिए गए हैं, उनके बेनिफिट बताने हैं। ठीक है, जैसे वज्रासन है, वज्रासन को रॉक सिटिंग पोजीशन बोल देते हैं, पॉज बोल देते हैं। उसके बेनिफिट बताने हैं, 2 बेनिफिट, 2 या 3 बेनिफिट लिखने हैं। त्रिकोणासन है, ट्रायंगल आसन बोल देते हैं। अर्ध मस्तिंद्रासन है, उसके बेनिफिट बताने हैं। हलासन है, हलासन के बेनिफिट बताने हैं। हेल्प आप अपनी नोटबुक बुक से ले सकते हैं, बुक में टोटल आसन दिए गए हैं और उनके बेनिफिट, प्रिवेंशन, कॉसेज और मेजरमेंट दी गई है। ठीक है, हलासन है, भुजंगासन है, उसकी पॉज बताना है। भुजंगासन का कोबरा पॉज होती है। पश्चिमोत्तानासन है, पवन मुक्त आसन है। ठीक है, अर्ध मस्तेंद्र आसन है। यहाँ पे मैंने 8 आसन का नाम बताया, आप एनी 6 बोले गए हैं तो 6 ही करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एनी फॉर प्राणायाम बाय विच अस्थमा कैन बी क्रिएट। डिस्क्राइब, डिस्कस एनी फॉर प्राणायाम by which asthma can be create। ठीक है, प्राणायाम के लिए ऐसे अस्थमा के लिए ऐसी कौन सी क्रिएविटी है जो फॉर प्राणायाम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम की टेक्निक इसमें बतानी है। फिर सूर्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखनी है आप अपनी बुक से। और कपालभाति प्राणायाम, यहाँ पर मैंने 5 के नाम आपको बोल दिए, इसमें से एनी 4 यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैक पेन। बैक पेन हमारा CBSE से डायरेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अस्थमा, हाउ इट कैन क्रिएट टुगेदर योगा, योगा से अस्थमा को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर द causes of asthma, how it can be create together through योगा। ठीक है, अस्थमा, अस्थमा क्या है, अस्थमा इज द क्रिएटेड लंग्स डिसीज ऑफ द इनफ्लेमर ऑफ द स्लोइंग ऑफ नर्वस nerves of the respiratory trunks in the lungs. Asthma is the disease of the lungs in which of the airways slows and product of the extra muscles as a result of the airways because of blocking of nerve difficult of the breathing in the due to the genetic factors of the symptoms बताने हैं अस्थमा के। ठीक है, और अस्थमा के प्रिवेंशन बताने हैं, किस प्रकार से अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मेंशन बेनिफिट कार्डियो कंट्रोलाइजेशन ऑफ द चक्रासन एंड गोमुखासन। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन आपकी बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर चक्रासन के बताने हैं और गौमुख आसन के बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ये तो क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका रह जाता है बेनिफिट एक्सप्लेन ऑफ पवन मुक्तासन एंड अर्धमस्तेंद्र आसन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेनिफिट briefly explain the पवन मुक्ता आसन, पवन मुक्ता आसन एंड अर्ध मस्तेंद्र आसन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा। इसमें हमको अर्धमस्तेंद्र आसन और पवन मुक्त आसन के बारे में बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। पवन मुक्त आसन आपका, अर्धमस्तेंद्र आसन आपका पेज नंबर पवन मुक्त आसन आपका पेज नंबर 53 पर है बेटा। ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, उसका प्रोडक्शन भी लिखना है, बेनिफिट लिखने हैं और उसका जो प्रिवेंशन है वो भी लिखना है। और अर्धमस्तेंद्र आसन आपका बेटा पेज नंबर 49 पर है। दोनों आसन करेंगे आप, दोनों आसन का आपका ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू टुडे, दैट्स ऑल।